आज बतारीख 30 अप्रैल 2024 को यूसीआईडी फाउंडेशन और सिटी सिविल कोड डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी हैदराबाद ने मिलकर एक प्रेस मीटिंग मुनक्किद की, जहां हिंदुस्तान में बढ़ते हुए क्राइम को लेकर सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस पर बात की गई। जहां तेलंगाना अवाम की सहूलत के लिए लॉ ट्रेनिंग और लीगल सर्विस का ऐलान किया गया, जिसका फ़ायदा सारी अवाम उठा सकती है। నా పేరు మహాలక్ష్మి, అడ్వకేట్గా చేస్తున్నాను. అంతేకాదు ఆంధ్ర మహిళా సభలో కౌన్సిలింగ్ చేస్తాను. ऑफिशियल मसले तक के केसेस के लीगल सर्विसेज चाहिए तो यूसीआईडी फाउंडेशन से रब्ता किया जा सकता है। जहां आज इस मौके पर यूसीआईडी फाउंडेशन के नेशनल प्रेसिडेंट मशहूर शख्सियत जनाब मोहम्मद तस्किन साहब और सिटी सिविल कोड लीगल सर्विस अथॉरिटी के प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर जनाब सईद खालिद साहब, यूसीआईडी के नेशनल लीगल हेड हाई कोर्ट एडवोकेट प्रिमला मैडम, हाई कोर्ट मेरा कोलिक एडवोकेट्स एंड यूसीआईडी फाउंडर, नेशनल वुमेन चीफ इंचार्ज फौजिया बेगम और डॉक्टर फैसल साहब और यूसीआईडी फाउंडेशन की टीम भी इस मौके पर मौजूद थी। जहां यूसीआईडी फाउंडेशन के एसआर लॉयर की जानिब से लॉ ट्रेनिंग दी जाएगी और ट्रेनिंग मुकम्मल होने पर यूसीआईडी से सर्टिफिकेट सुप्रीम कोर्ट काउंसिल मेंबर के ज़रिए दिया जाएगा और 3 साल के लिए लॉयर के पास प्रैक्टिस भी दी जाएगी। यूसीआईडी फाउंडेशन का मकसद है हर घर में लॉ मालूम होना और क्राइम कंट्रोल करना, जिसका फ़ायदा सारी आवाम उठा सकती है। आइए जानते हैं इस खुसूस में मज़ीद तफसीलात। I retired as Director of Prosecution in combined Andhra Pradesh, and also I worked as a Juvenile Justice Board member equivalent to he is having ministerial powers, and I am national awardee for the service of children, first national awardee. All persons attending this meeting are more than my sons, because I am senior most member. I am having nearly 26 years of service as a public prosecutor in various departments. Public prosecutor role is different from the advocate's role. Always we want to convict the person who come to us, but advocate always he wants to acquit the person who is approaching them. That is our opposite tendencies we are having. Anyhow, our friend just told me how to control the crime. My experience is punishment is the main thing to control the crime. Another thing is your organization doing that human service, that is compromising the persons. That is the greatest thing. Even that thing everybody agrees for that. Getting conviction, nobody will get anything. In Saudi Arabia and all Muslim countries, the punishment for simple theft is cutting the fingers. If you touch any lady, they will give hanging. There is no disparity among them. They will, even king's son also, if he does crime, he will have equal punishment. What I want to put before you is, because all are youngers to me, my experience teaches that compromise and your office is doing very good service. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आदाब, मैं मोहम्मद तस्कीन, नेशनल प्रेसिडेंट यूसीआईडी फाउंडेशन और सहारा वर्ल्ड ग्रुप से आप लोग का भाई। पहले तो मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ उस परवरदिगार का जिसने हमें इंसान बनाकर इस दुनिया में भेजा है और इतने अच्छे काम ले रहा है, और ख़ास करके मेरे तमाम मीडिया भाइयों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जो हमारी आवाज़ सारी ऑफिशियल तक और आवाम तक पहुँचाते हैं। और स्पेशली मैं जितने भी यहाँ डैश पे बैठे हैं, मैं सीनियर्स लॉयर्स और पीपी साहब का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, और उसी के साथ ही साथ जो लीगल अथॉरिटी है जो सिटी सिविल कोर्ट की, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि आज यहाँ पे बहुत ही बड़े पैमाने पे जो प्रेस मीटिंग रखा गया है आवाम की नॉलेज के लिए, अवेयरनेस के लिए,
जो सिटी सिविल कोर्ट के अंदर जो परमिशन हमारे एसपी मैडम ने दिया है, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और ख़ास करके जो आज का एजेंडा है प्रेस मीटिंग का, प्रेस रिलीज़ का, तो मैं पहले तो सारी आवाम के लिए बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि सारी आवाम, जितने भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है भाई, सभी के लिए खुशखबरी है कि ये UCID फाउंडेशन के तो सभी लोग जानते हैं, चर्चे सारे हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में फैल रहे हैं बड़ी ज़ोरों से, आप लोग की दुआओं से। तो सारे जितने भी घरेलू मसले से ऑफिशियल मसलों तक, जितने भी आज तक प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जो क्राइम बढ़ रहा है, तो उसको अवेयरनेस के लिए, जो लॉ का अवेयरनेस है उसकी अवेयरनेस के लिए मेरी सारी UCID फाउंडेशन टीम और मेरे जो सीनियर लॉयर्स हैं, जो एक्सपर्ट लॉयर्स हैं हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के, जो अतीकुर रहमान साहब का भी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, वो भी इनसे जुड़े हुए हैं UCID से। तो मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ सारी आवाम के लिए, जितने भी लोग लॉ के अगर स्टडीज़ लेना चाहते हैं, नॉलेज लेना चाहते हैं अवेयरनेस के लिए, वो हमसे राब्ता करें UCID फाउंडेशन से, ताकि हम सारी कंप्लीट हमारी तरफ से नॉलेज उनको दें। और इसमें जैसा कि मार्केट में तकलीफ़ें आती हैं, कई लैक्स ऑफ रुपीज़ चार्ज करते हैं नॉलेज के लिए, लॉ के लिए, और क्राइटेरिया, लीगल क्राइटेरिया भी बहुत होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो यहाँ पे अगर UCID फाउंडेशन की तरफ से अगर आप सीखना चाहते हैं तो ऐसा कुछ क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन एटलीस्ट इंटर होनी चाहिए, ताकि नॉलेज होनी चाहिए आपको, ताकि हम लोग आपको नॉलेज दे सकें लॉ की, जिसमें अवेयरनेस बोलते हैं हम लोग। लॉ का अवेयरनेस ज़रूरी है, क्योंकि हर घर में चाहिए नॉलेज रहने के लिए लॉ का, ताकि क्राइम कंट्रोल हो सके। क्योंकि हम चाहते हैं कि हर घर में नॉलेज हो इसकी, और उसी के साथ ही साथ जितने भी केसेस हैं मार्केट में, जो आपके भी होंगे, हर घर में होते हैं कुछ ना कुछ केसेस, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी। क्योंकि हमारे पास जो लॉयर्स हैं, जैसा कि हमारी प्रमिला मैडम है जो सीनियर लॉयर है, और सुभानी साहब है जो सीनियर लॉयर है, और महालक्ष्मी मैडम है, और ख़ास करके हमारे यहाँ पे बीच में जो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन जो PP है, जो हमारे सैयद खालिद साहब है, जो माशाल्लाह काफ़ी मशहूर और मारूफ शख्सियत है, क्योंकि सारे डिपार्टमेंट लोग जानते हैं, काफ़ी एडवाइजेस देते हैं मार्केट में, और काफ़ी कुछ ऐसे कारनामे किए हैं कि सारे लोग को छाप रखे हैं। तो मैं चाहूँगा कि इनसे भरपूर फ़ायदा उठाएं आप लोग। हम चाहते हैं कि ये लोग भी मैं इन लोग का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, जो हमारे UCID के लिए, हमारी टीम के लिए सपोर्टिव बनकर रहे हैं, और लीगैलिटीज़ में बहुत ही ज़ोरों से काम कर रहे हैं। और मेरी तमाम UCID फाउंडेशन नेशनल टीम से लेकर एक्टिव मेंबर तक सभी का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, और हमेशा मीडिया भाइयों का भी शुक्रगुजार हूँ। और मैं चाहता हूँ कि हमारे प्रमिला मैडम से कुछ एडवाइस लें आप लोग भी, और सारी आवाम जितनी भी मेरे को देख रही है आज, तो आपको जो भी क्वेश्चंस है, क्वेरीज है, तो आप ये दिए गए हेल्पलाइन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद। ओके, गुड आफ्टरनून मेरा कोलिक एडवोकेट्स एंड UCID फाउंडर तस्किन सर को और मेरा कोलिक एडवोकेट्स को, फ्रेंड्स को, पूरों को गुड आफ्टरनून। मैं बोलना चाह रही है इसमें क्या है बोले तो, सबको, हर एक इंसान को प्रॉब्लम कुछ ना कुछ तरह से प्रॉब्लम्स है, बट कैसा वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना उन लोगों को सही तरीके से उन लोगों को एनालाइज नहीं कर सकते, करेक्ट एडवाइस उन लोगों को नहीं मिल रहे। इसीलिए हम UCID फाउंडेशन मेन एजेंडा क्या है, पूरों को करेक्ट लीगल एडवाइस देना चाह रहे, फ्री एडवाइस हमारे UCID में दे रहे। और बाकी का क्या है बोलो तो फैमिली इश्यूज़ और लीगल ओपिनियंस, क्यों बोलो तो कौन कुछ प्रॉपर्टी खरीदना चाहते, फैमिली में वाइफ एंड हस्बैंड डिस्प्यूट्स रहते हैं, किसका ने रॉन्ग एडवाइस लेके उसका फैमिली डिस्टर्ब हो जा रहे, इसीलिए हमारे कने फ्री एडवाइस दे के उन लोगों को फ्री चार्जेस में हम केसेस भी खाली हम बाहर 50% हो तो हम 20% की हम चार्ज कर फ्री ऑफ सर्विस कर रहे, बट कोर्ट एक्सपेंसेस, कोर्ट फीस हम लेके उन लोगों पूरों को अच्छा तरीके से उन लोगों को अच्छा गाइडेंस दे के किसके कौन सा टाइम पे भी उन लोगों को हम अच्छा अपना सर्विस दे के ये करना चाह रहे। थैंक यू। हम कौन सा केसेस बोले तो क्रिमिनल एंड सिविल एंड फैमिली इश्यूज़, क्यों बोलता छोटे छोटे बातों में वाइफ एंड हस्बैंड लड़के कोर्ट को जाके डाइवर्स वो ये वो रहे, हम दोनों का तरफ से बात करके हम हमारा UCID ऑफिस को बुला के दोनों को काउंसलिंग दे के बच्चों के लिए आप दोनों मिल के रहना, कुछ भी तो अभी छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आए तो हमारा को बोलो, वाइफ से प्रॉब्लम रहे तो वाइफ को काउंसलिंग करते हैं, हस्बैंड से प्रॉब्लम रहे तो हस्बैंड को, दोनों को काउंसलिंग करके बच्चों के लिए आपका फर्दर लाइफ लीड करना चाहे बोल के अपन उन लोगों को एडवाइस दे रहे। నా పేరు మహాలక్ష్మి.
అడ్వకేట్గా చేస్తున్నాను. అంతేకాదు ఆంధ్ర మహిళా సభలో కౌన్సిలింగ్స్ చేస్తాను. అదే రకంగా లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీలో కూడా సర్వీస్ చేస్తూ ఉంటాను. నాకు ఒక ఓరట అనేటువంటి ఫౌండేషన్ కూడా ఉంది. ఆ ఫౌండేషన్లో ఫ్రీగా అంటే ఎవరికైనా సరే ఏ సమస్య వచ్చినప్పటికీ అది మానసికం కావచ్చు, లేదంటే చట్ట ప్రకారం కావచ్చు, దానికి వాళ్ళు ఎటువంటి ఏజ్లో ఉన్నప్పటికీ కూడా వాళ్ళకి కౌన్సిలింగ్ ఇవ్వడము, వాళ్ళది వినడం అనేది నా వృత్తి ప్రవృత్తి. అయితే నేను విన్నటువంటి యూసీఐడి అనేటువంటి సర్వీసెస్ చాలా అద్భుతంగా ఉన్నాయి. ఇందులో ఏంటంటే నేషనల్ వైడ్ సర్వీసెస్ వీళ్ళు ఇస్తున్నారు. క్రైమ్ రేట్ పెరుగుతుందంటే ఇప్పుడు మనం అనేకమైనటువంటి క్రైమ్స్ చూడొచ్చు. మేబీ అవి అఫెన్సెస్, రేపు కానీ, సెక్షువల్ హెరాస్మెంట్ కానీ, సైబర్ క్రైమ్స్ కానీ, లేకపోతే థ్రెట్ కానీ, ఏ రకమైనటువంటి ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ కానీ, మన చట్టానికి సంబంధించి మన రైట్స్ని, హ్యూమన్ రైట్స్ని వయలేట్ చేసినవి కానీ ఏవైనప్పటికీ కూడా వారందరినీ ఒక వేదిక మీదకి తీసుకువచ్చి సీనియర్ లాయర్స్ తోట వీళ్ళు చేస్తున్నటువంటి ఈ సర్వీస్ అనేది అమోఘంగా ఉంటుంది. మీ సహకారం, మా సహకారం కలిస్తేనే క్రైమ్ రేటు తగ్గించగలం, ఒక అభివృద్ధిని చూడగలుగుతాం, పురోగతిని సాధించగలుగుతాం. థ్యాంక్ యూ.